नमस्कार दोस्तों। और आज उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के इंटरव्यू को लेकर के जो कंफ्यूजन है, बेसिकली कोरोना और इलेक्शन को लेकर के इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। और एक तार्किक डिस्कशन रहेगा कि आखिर जो कंफ्यूजन है, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज और कॉल आ रहे थे, तो एक वीडियो के थ्रू हम इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। और इन प्रश्नों का एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले तो कोविड-19 को लेकर के कि आखिर कोविड के रीजन से हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो देखो, क्या होता है ना, हमारा ब्रेन जो है ये कभी कभी कुछ इस तरह से सेट हो जाता है कि अगर कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो उसे जल्दी अडॉप्ट करता है, और पॉजिटिव हो तो उसके लिए लॉजिक की जरूरत ढूंढता है। जैसे आपका ब्रेन एग्जाम नहीं होगा जल्दी एक्सेप्ट कर लिया होगा, लेकिन होगा इसके लिए आप सर्चिंग कर रहे हैं। इसे हम एक तर्क के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि ये आप देखो, एक इंटरव्यू ही है और वो भी यूपी का ही है। वेट, यूपी का ही है, लेकिन ये है कि मेडिकल डिपार्टमेंट का है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये इंटरव्यू है। सीटें कितनी है कोई मैटर नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू है। ये कल ये इंटरव्यू है 17 जनवरी 2022 को मॉर्निंग 9 AM पे। फिर इसी डेट पर कल ही इवनिंग बैच में भी 17 जनवरी 2022 को 2 PM से ये इंटरव्यू है। और परसों यानी कि 18 जनवरी को 9 AM पे एक और इंटरव्यू है। यानी इनके लिए कोरोना का कोई असर नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि असर होगा, तो थोड़ा आप इस पॉइंट को डिलीट कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी बात ये आप देख सकते हैं कि यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, यूपी का ही है। और इसका क्यों कैंसिल हुआ था ये लगभग आप सब जानते होंगे, अवेयर होंगे, या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इस पे बात करें। इसका री एग्जाम डेट आ चुका है और ये इसी मंथ में 1 वीक बाद 23 जनवरी 2022 को है। यानी आप जानते हैं कितने भारी भरकम संख्या होती है इस एग्जाम में, लेकिन कोविड का कोई असर नहीं है। और अब तक एडमिट कार्ड वगैरह भी आप देख सकते हैं जिस डेट के अकॉर्डिंग है, सब बच्चे इसको स्टार्ट कर दिए होंगे। इसका कोई असर नहीं है। यानी अगर आपके माइंड में कोविड को लेकर के, इंटरव्यू एग्जाम को लेकर के सस्पिशन है, तो वो तो बिल्कुल निकाल दीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो सब बार बार सब लोग पूछ रहे हैं कि इलेक्शन, क्या इस इलेक्शन का एग्जाम पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखो, फर्क किसी और रीजन से भले पड़ जाए, लेकिन इलेक्शन से ये नहीं हुआ, ये बड़ा मैटर नहीं है। मतलब ये चांस नहीं है कि इलेक्शन की वजह से एग्जाम पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि इलेक्शन में क्या नीड है। जैसे जो कमीशन के एम्प्लॉय हैं, अगर उन एम्प्लॉयों का जॉब लग जाए इस इलेक्शन में, तो देखो आजकल टीचर और भी रिलेटेड इनसे जो लोग जॉब में हैं, उनकी सबकी जॉब इसमें लग जा रही है इलेक्शन में। तो ऐसे इलेक्शन के मेंबरों का लगना काफी कम चांस है। इसका हम लोग एक लॉजिक के थ्रू समझते हैं कि आखिर इसे कैसे माने कि ये एग्जाम हो भी सकता है इलेक्शन में भी। आप ये डेट देखो, ये 2017 का यूपी का ही एमएलए, या सॉरी, यही विधानसभा इलेक्शन का ये एक डेट है, जो कि 8 मार्च को 2017 में इन डिस्ट्रिक्ट में ये इलेक्शन हुआ था। और बिल्कुल कुछ दिन रह गए थे। जैसे आपका एग्जाम का डेट लगभग अगर माने कि 15 दिन बाद अगर हो तो, या 20 डेज बाद, इतने ही टाइम बिफोर एक इंटरव्यू का डेट डिसाइड हुआ था। और ये डेट वीडियो का इंटरव्यू का था। आप देख सकते हैं कि ये 8 मार्च 2017 को ही ये इंटरव्यू का डेट था। यानी कि दोनों डेट सेम टू सेम 8 मार्च 17 और ये 8 मार्च 17, ये दोनों डेट एक जैसे थे। और
अगर इतनी क्लियरिटी के बाद भी आप इस इंतजार में हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, तो आप उस पॉइंट को जरूर अडॉप्ट करें कि आपका ब्रेन नेगेटिव चीजों को जल्दी अडॉप्ट करता है कंपैरेटिवली पॉजिटिव चीजों को। ऐसा ये भी हो सकता है कि एग्जाम आपका एक्सटेंड हो भी जाए, मार्च के लास्ट में चला जाए, लेकिन यहां दो पॉइंट देखना है। ये अगर पोस्टपोन होता है तो लॉजिक कोविड या इलेक्शन, मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉइंट आपको बताया जाए। कमीशन के पास और भी कई सारे रीजन हैं, आपकी क्वेश्चन क्लेम अभी भी चल रहा है, नहीं चेक हो पाया, या अपरिहार्य कारणों से ये रिजल्ट जो है कुछ दिनों के लिए टाली जा रही है। ऐसे कई रीजन है, लेकिन आप इन दोनों बहाने को यहाँ पर ना ऐड करें तो ज्यादा ठीक है। और बीच में अगर ये हो गया तो फिर आप देखो कि चैलेंजेस ये नहीं है कि आपका बढ़ जाएगा, ये हो सकता है कि कहीं इसी रीजन से सिलेक्शन ना हो, तो आप स्लिप मोड में ना जाएं, अपने प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि रिटन एग्जाम क्लियर कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं है। अभी बहुत अच्छी जर्नी तय करनी है इंटरव्यू में, जहां पे आपकी पर्सनालिटी और नॉलेज का एक कॉम्बिनेशन चेक होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। तो जरूर आप उसके लिए अपनी तैयारी करें। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके कट ऑफ और एनालिसिस पे या फिर स्ट्रेटजी पे मैं नहीं बात कर पाया हूँ, थोड़ा 15 तक एक बिजी शेड्यूल था, तो मे बी कि कल से रेगुलर एक डिस्कशन आपके साथ अगेन स्टार्ट हो। एंड कुछ न्यू इंफॉर्मेशन एग्जाम डेट को लेकर के अगर आता है तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।